रुक्मी की सहायता को पांडव और कौरव दोनों का अस्वीकार करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेकर पांडवों के पास आया। उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सूर्य के समान तेजस्वी ध्वजा लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। पांडव उससे परिचित तो थे ही। राजा युधिष्ठिर ने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया। रुक्मी ने भी उन सबका यथा योग्य आदर किया और फिर कुछ देर ठहर कर सब वीरों के सामने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि तुम्हें किसी प्रकार का भय हो तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आ गया हूँ। मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूंगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे। संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। तुम युद्ध में मुझे जिस सेना से मोर्चा लेने का भार सौंपोगे उसी को मैं तहस नहस कर दूंगा। द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण, कोई भी वीर क्यों ना हो अथवा ये सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे सामने आ जाएं, मैं इन शत्रुओं को मारकर तुम्हें ही पृथ्वी का राज्य सौंप दूंगा। तब अर्जुन श्री कृष्ण और धर्मराज की ओर देखकर हंसे और शांत भाव से कहने लगे, मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है, तिस पर भी मैं महाराज पांडु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं और गांडीव धनुष मेरे पास है। फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं डर गया हूँ। वीरवर, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था? तथा विराट नगर में बहुत से कौरवों के साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे किसने सहायता दी थी? मैंने युद्ध के लिए ही भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण की उपासना की है। अतः मैं युद्ध से डरता हूँ। ऐसी यश का नाश कराने वाली बात तो मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी कह नहीं सकता। इसलिए महाबाहो, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और न किसी की सहायता की ही आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो और रहना चाहो तो आनंद से रहो। इसके बाद रुक्मी अपनी समुद्र के समान विशाल वाहिनी को लौटाकर दुर्योधन के पास आया और वहां भी उसने वैसी ही बातें की। दुर्योधन को भी अपने वीरत्व का अभिमान था, इसलिए उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी ये दो वीर उस युद्ध से निकलकर चले गए। जब दोनों सेनाओं का संगठन हो गया और उसकी व्यूह रचना का भी निश्चय हो गया तो राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, अब तुम मुझे ये बताओ कि कौरव और पांडवों की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर फिर वहां क्या हुआ? मैं तो समझता हूँ होनहार ही बलवान है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। मेरी बुद्धि दोषों को अच्छी तरह समझ लेती है, किंतु दुर्योधन से मिलने पर फिर बदल जाती है। अतः अब जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा।